हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुसलमानों के गढ़ में कुत्ते को जिताना चाहते थे अखिलेश हैं। योगी ने गर्मी शांत कर दी है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, अब हार के बाद वही रोना शुरू हो गया ना अखिलेश का कि ईवीएम में भैया घपले किए थे, हमारे लोगों को तो इन्होंने जाने ही नहीं दिया था वोट करने के लिए। पर ये देखते हैं, ये तो मजा आ रहा है कि योगी जी ने कैसे शांत किया, वो भी देखना है। तो चलो देखते हैं। और हाँ, हमारे जो दूसरे दो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन दो चैनल्स में भी आ रहे हैं और लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैनल्स के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सपा कुत्ते को भी पट्टा पहना देगी तो योगी जीत जाएगा। कहां से? मुरादाबाद की कुंदर की सीट से। ये कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव के नेता का, अच्छा प्रत्याशी का। मोहम्मद रिजवान ये बात कह रहे थे उपचुनाव के दौरान जब प्रचार कर रहे थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि 60% जहां पर मुस्लिम हैं वहां पर उन्हें कौन हरा देगा, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद रिजवान है और मुस्लिम उन्हें ही वोट करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है उसने अखिलेश यादव और मोहम्मद रिजवान की जमीन खिसका दी है। बीजेपी के रामबीर सिंह ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 31 साल बाद बीजेपी ने कुंदरकी में भगवा लहराया है मुसलमानों के गढ़ में, जिसके बाद चर्चा उसकी कहानी कोई और रीजन था कि उसको वोट दिया चाहते थे। वो तो इंसान के रूप में भी चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ ने इस पे तीखा तंज कसा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी हैं। दोनों की राय ले लेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से कुंदरकी में भगवा लहराया कमल खिला। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान कुंदरकी के रिजल्ट पर सुन लेना बेहद जरूरी है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय या राष्ट्रवाद की विजय है? ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भोले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय, विरासत की विजय है और कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली। पंकज जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि हमेशा जातियों की बात करते हैं, बहुत घमंड में चूर थे कि हम कुंदरकी जीत लेंगे, लेकिन कुंदरकी में जो कुछ भी हुआ इनके मुंह पर करारा तमाशा है। कुंदरकी में जिस तरीके से इतिहास रचा गया उसे आप कैसे देखते हैं? कुत्ते को ही उतारा हो तक जीत जाती क्या सपा यहाँ से? मतलब हारे भी तो हम कुत्ते की मौत सुने थे, कुत्ते की हार पहली बार देख रहे हैं। 1,44,000 1,44,000 से कोई विधानसभा चुनाव हारता है क्या? और खास करके उन सीट पर जिस सीट पर 60% मुसलमान हैं। और ये हैरानी की बात है कि जहां सिर्फ 40% हिंदू हैं वहां 1,44,000 वोट से एक हिंदू प्रत्याशी जीते हैं। नाम है रामबीर सिंह। इसके पीछे की कहानी है एक रोहित। वहां 60% मुसलमान है, ये हर किसी ने देखा, लेकिन मुसलमान कौन है वही इस पर नजर किसी की नहीं गई। वो उसका पीछे का उन्होंने देखा था। सीट ऐसी सीट है जो दो भागों में बटी हुई थी। मुसलमानों के अंदर जो एरिया है वहां भी, वहां दो मुसलमान है, एक तुर्क मुसलमान जिन्हें बोलते हैं और दूसरे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। जो सफीकुरमान बर्क वगैरह जो है वो सब तुर्क मुसलमान आते हैं और उनकी संख्या है 40,000। लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो राजपूत वगैरह से कन्वर्ट होकर, और वो उसी राजपूत है इसलिए। 90,000 तुर्क मुसलमानों की 90,000 मुसलमान 60,000 60,000 हिंदुस्तानी मुसलमान है। तो ये शायद भूल गए कि बार बार हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपमानित कर, उन्हें प्रताड़ित कर वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। और जब ईवीएम खुला और जब उन इलाकों में खुला जहां हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि हाजी रिजवान साहब के लिए आगे की डगर बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुर्क मुसलमान खुद को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझते हैं। उनका ये कहना है कि वो टर्किस्तान से आए थे, मसली मुसलमान, उन्होंने राज किया था
और तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो हमने कन्वर्ट किया, देखा। और ये होगा इवेंचुअली, ऐसे ही बोलेंगे। ये बात कहीं ना कहीं दिल पे लगी है, चुभी है। और तो 90% लोग कन्वर्ट हुए। रामवीर सिंह की कुछ तस्वीर ऐसी है जिसमें आपने उन्हें टोपी लगाए देखा हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे देखो बीजेपी का प्रत्याशी टोपी लगा ले। अरे भाई, उस सवाल का जवाब आप कुंदरकी में जाकर ढूंढने की कोशिश करो। क्यों था, किसके लिए था? और जो कुंदरकी का चुनाव परिणाम है वो सबक है कि मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। दूसरा सबक ये है अखिलेश यादव के लिए कि राजपाट का जमाना जा रहा है। मुसलमानों को अपनी जेब में रखने वाले जो इस घमंड में रहते हैं, मुसलमान वक्त पड़ने पर जवाब देना जानते हैं। जहां मौका मिलेगा जवाब देंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को जवाब दिया, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को जवाब दिया, और अब कुंदरकी में मोहम्मद हाजी रिजवान को जवाब दिया। बिल्कुल, और ऐसा जवाब दिया कि जमानत जब्त हो गई अब से पुंडेर जी। कई कारण रहे उसके, ऐसी बात नहीं है। तो जब तो जालीदार टोपी, पंकज जी ने जैसे कहा कि जालीदार टोपी लगाकर ठाकुर रामवीर सिंह पहुंचे थे उन लोगों के बीच। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे। योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदुत्व पर बयानबाजी करते हैं, कट्टर हिंदुत्व के बयान देते हैं, उन्होंने कुंदरकी में आकर अपना रवैया नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर दिवाली मनाई जाएगी तो उसी हर्षोल्लास के साथ यहाँ ईद भी मनाई जाएगी। बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा। 20,000 करोड़ की परियोजनाएं भी थी। विकास कटेंगे यहाँ पर जिक्र नहीं किया, कटेंगे तो कटेंगे का जिक्र यहाँ नहीं किया गया। बताया मैंने आपको कि सॉफ्ट वाली राजनीति की, सबको साथ लेकर, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली राजनीति है, जो नारा है, वो विश्वास यहाँ जीतते हुए नजर आए खुद योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ब्रजेश पाठक भी यहाँ आए जिन्होंने विश्वास दिलाया इस सीट के मुस्लिमों को कि अगर यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो किसी का बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा, किसी को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और जो पंकज जी ने पॉइंट बताया तुर्क मुसलमानों वाला, 90,000 जो मुसलमान है बीएसपी से जितने भी यहाँ विधायक रहे, लगभग 5 विधायक रहे, सब तुर्क मुसलमान रहे। रिजवान जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, वो खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा शफीकुर रहमान बर्ग, सबसे दराज सांसद, उनके जो बेटे जियाउर रहमान सांसद है संभल से, यहाँ सांसद बनने के बाद खाली हुई। दूसरी बार बीजेपी का विधायक इस सीट पर बना है, पहली बार 1993 में बना था। अब खेला समझ में आया भैया, अब नई टर्म शुरू हुई है, तुर्क मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान। अभी नई टर्म शुरू हो गई है। अच्छा कि वो अब लोग देख रहे हैं कि क्या मैं कन्वर्ट हुआ था तो मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और अगर मैं उधर से आया था तो मैं तुर्क हूँ, बाहर से आया था। और जो तुर्क वाले हैं वो अपने आप को चौधरी समझते हैं, अपनी एंसेस्ट्री देख रहा है, या तो वो राजा तक पहुंच गया, वो तो बड़े कम होंगे, या उसकी फौज में पहुंच गए, वो वाले होंगे। वो अपने आप को तुर्क मुसलमान कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम मेन थे, तुम्हें तो हमने कन्वर्ट किया। और वो जो है वो अपने ही तुर्क वालों को जो खड़े होते हैं उनको देते हैं, और वो जो खड़े होते हैं वो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको जो है इंफीरियर, जो भी अपने आप को तोपची समझते हैं वो तो बोलेंगे हम तो तुर्क वाले हैं, औरों को बोल देंगे तो वो हो, जबकि 90% जो है सबके सब इंडियन मुस्लिम ही होंगे। और जब जो खड़े हुए थे, जो हिंदू कैंडिडेट जो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए, वो राजपूत होंगे, और ये जो हिंदुस्तानी है उनका भी जो पीछे का देखा जाता होगा वो राजपूत उस टाइप से कोई कनेक्शन है। तो इस वजह से उन्होंने इनको दिया कि भैया आप हमारे लिए काम करो। योगी जी ने कहा कि जो भी कन्वर्टेड मुसलमान है उसे एक्चुअली पता होता है उसका ओरिजिनल नेम क्या था, क्या उसका गोत्र था। वही तो, which is like घर वापसी करनी चाहिए उन्हें ताकि इज्जत मिले। जैसे ये धीरे धीरे ये होएगा, ये धीरे धीरे जो है ना, जो एक्चुअल वाले होते हैं वो ऐसे करेंगे ही करेंगे। ये टाइम आएगा, अभी तो कम हुआ है, धीरे धीरे और बढ़ेगा, तब रियलाइजेशन होगी सबको कि भैया हमें घर वापसी करनी चाहिए ताकि हमारी इज्जत रहे, हमारे वो इज्जत मिले। हम इस देश के लोग हैं, जो हमारा एक्चुअल धर्म था हम उसी धर्म को अपनाएं। तो यार अच्छा है, अब पता चल रहा है कि एक्चुअल रीजन क्या था और किस वजह से जो है अखिलेश को ऐसे मुंह की खानी पड़ी है। जो बोल रहा था कि भैया हम तो यहाँ से किसी को भी, मतलब एक डॉगी को भी कर दे तो वो डॉगी जीत जाएगा, वो तो कह रहे भैया तो डॉगी के साथ लड़ रहा था, अब डॉगी का हार गया ना तुम्हारा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।